नमस्कार, मैं संजू कुमार आपको स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यंग माइंड्स एकेडमी में। तो साथियों, तो आज से हम लोग क्या करेंगे कि जितना भी फिजिक्स में नियम है सभी को एक एक करके देख लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग चलिए ओम के नियम के बारे में देख लेते हैं कि आखिर ओम के नियम क्या है। तो आपको बता दें कि जो ओम का नियम है 10th और 12 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। जब 12 में आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो और इसमें आपसे क्या कहेगा, क्वेश्चन लिख इस तरीके से पूछता है कि ओम के नियम को लिखिए तथा सत्यापित कीजिए। तो अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो इस बात का प्रॉमिस हम करते हैं, आप नहीं प्रॉमिस कीजिए, प्रॉमिस हम करते हैं कि आपको ओम का नियम एकदम कंठस्थ समझा देंगे, याद करवा देंगे। इसके बाद आपको कभी ओम के नियम जिंदगी में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और आपसे अगर एग्जाम में पूछ दिया गया तो आप 5 नंबर कंप्लीट रूप से लिख दीजिएगा और आपको 5 नंबर मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर ओम का नियम क्या है। तो यह घटना 1826 ईस्वी का है। 1826 ईस्वी का यह घटना है। क्या घटना है? तो 1826 ईस्वी का एक घटना है कि जर्मनी में एक व्यक्ति था। जर्मनी में एक व्यक्ति था। कहाँ का एक व्यक्ति था? जर्मनी का। 1826 ईस्वी का घटना है कि जर्मनी में एक व्यक्ति था। उस व्यक्ति का नाम था जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम। लेकिन हम लोग इतना बड़ा नाम न लेके मॉडर्न दुनिया सब बात शॉर्ट करता है। देख रहे हैं दिन पर दिन कपड़ा कितना शॉर्ट होते जा रहा है, दिन पर दिन ऊपर चढ़ते जा रहा है। कुछ दिन में देखिएगा ना कि कपड़ा नाम का रहेगा, कुछ पहनेगा ही नहीं लोग। उसी तरीके से दुनिया में लोग पूरा नाम कोई बोलना चाहता ही नहीं है, सब लोग इसका शॉर्ट नेम बोलता है। और इनका जो शॉर्ट नेम है वह ओम है। इसलिए क्वेश्चन भी पूछता है, क्वेश्चन भी शॉर्ट ही लिखना चाहता है कि ओम के नियम के बारे में बताइए। तो आपको बता देंगे जो पूरा नाम है वह जॉर्ज साइमन ओम है और इनका शॉर्ट नेम ओम है। तो यहाँ पे घटना 1826 ईस्वी का है। जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे जिनका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने एक प्रयोग किया कि एगो तार लिए, यानी तार कहे के मतलब वायर, जरा हम लोग घर में यूज करते हैं लाइन सप्लाई के लिए। तो एगो तार लिए आ का किए, सबसे पहले एकरा में ताप को नियत किए। ताप, देखिए यही बात लोग को समझ में नहीं आता कि ताप को नियत कैसे किया जाता है। ताप को नियत यानी टेम्परेचर को कांस्टेंट, अगर कहा जाए इंग्लिश में तो टेम्परेचर को हम लोग कांस्टेंट करते हैं, कांस्टेंट। तो यहाँ पे लोग को समझ में यही ना आता है कि ताप के नियत माने का भेल। ताप के नियत माने पहले हम ताप को यानी टेम्परेचर को फिक्स कर देंगे। मान लिए कि हम कर दिए कि 100 डिग्री सेल्सियस। अभी बात को हम फिक्स कर देंगे। अब ना 100 डिग्री से 99 डिग्री होने देंगे और ना 101 डिग्री होने देंगे। जब हम लोग अब प्रयोग करेंगे तो 101 डिग्री पर करेंगे, यानी अब पूरा प्रयोग में हम लोग 101 डिग्री को टेम्परेचर रखेंगे। ये ना कि एक बार 101 ले लिए, एक बार 102 ले लिए, तो ओम के नियम गलत काम ना करते बा। यही चलते ओम साहब जो थे का कि सबसे पहले टेम्परेचर को फिक्स करने का मतलब, मान लेते हैं कि कोई जरूरी नहीं कि 100 डिग्री, अरे 102 डिग्री ले लिए तो 102 डिग्री का हम लोग क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। अब ना घटाएंगे ना बढ़ाएंगे। अब पूरा उसके बाद घटना देखेंगे, लेकिन टेम्परेचर का टेम्परेचर 102 डिग्री, टेम्परेचर रखो 102 डिग्री, और उसके बाद पूरा घटना देख लो। लेकिन सबसे पहले क्या करे पड़ता है कि टेम्परेचर के फिक्स करे पड़ता है। टेम्परेचर फिक्स करब आ तबे खेला देखब। अंदर टेम्परेचर को उठेब बैठेब घटेब बढ़ेब कोई खेला नहीं देख पाइएगा। इसलिए टेम्परेचर को फिक्स कीजिए ना। तो मान लेते हैं कि 100 डिग्री पर हम अब खेला देखने के लिए रेडी हैं। तो पहले टेम्परेचर को फिक्स कर दिए कि 100 डिग्री पर हम खेला आप देखम, तो देखाब क्या करब। तो जो जर्मनी के वैज्ञानिक थे 1826 इसमें जर्मनी के वैज्ञानिक थे जॉर्ज साइमन ओम, वो सबसे पहले टेम्परेचर को फिक्स कर दिए। आ का किए कि चालक तार से धारा प्रवाहित करने लगे। अर्थात चालक तार से धारा तो प्रवाहित किया जाता है, क्या किया जाता है, तब एक से क्या किए कि धारा प्रवाहित करने लगे। तो देखे कि एकरा में जब हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं, देखे कि चालक तार में विभवांतर उत्पन्न हो रहा है। अब विभवांतर जो उत्पन्न हो रहा था वो देख रहे थे कि धारा के समानुपाती। कहने का मतलब देखिए इस तरीके का साइन अगर देखिए तो पढ़ा जाता है समानुपाती। क्या पढ़ा जाता है? समानुपाती। चलिए अभी आपको बताते हैं कि समानुपाती क्या होता है। तो जॉर्ज जो वैज्ञानिक थे ओम साहब, वो क्या देख रहे थे कि वायर में, तार में, कि जब धारा प्रवाहित कर रहे थे, धारा को हम लोग वाई से डिनोट करते हैं, आपको पीछे बताए हैं, ठीक। तो जब ठीक कहला पे खेसारी लाल की याद आता है, वो कैसे गाना गया था, नून रोटी खाएंगे संग ही जिंदगी बिताएंगे। ठीक है, वही बात यहाँ पर फील होता है, लेकिन क्या कीजिएगा, कहना पड़ता है।
तो यहाँ पे जब ओम साहब जो वैज्ञानिक थे इस वायर से तार से धारा प्रवाहित किए तो देख रहे थे कि एकरा में विभवांतर उत्पन्न जो हो रहा है धारा के समानुपाती है। समानुपाती कहने का मतलब कि जब धारा के मान को घटा रहे थे यानी धारा के मान को कम कर रहे थे तो देख रहे थे कि विभवांतर भी कम हो जा रहा है। और यहाँ से जब धारा के मान को बढ़ा रहे थे यानी इंक्रीज कर रहे थे ऊपर माने ऊपरे आकाश में और नीचे माने धरती में, तो ऊपरे जाए लोग तो बढ़ा है और नीचे जाए तो लोग घटा है। उसी तरीके से देखिए कि जब विद्युत धारा को आकाश में आकाश की ओर माने ऊपरे की ओर बढ़ा रहे हैं तो देख रहे थे कि यहाँ पे विभवांतर भी ऊपर बढ़ रहा है। समानुपाती कहने का अर्थ यही होता है कि जब एक राशि घटेगा तो दूसरा राशि खुद ब खुद घट जाएगा, अगर एक राशि बढ़ेगा तो दूसरा राशि खुद ब खुद बढ़ जाएगा। समानुपाती कहने का तात्पर्य अर्थ यही होता है कि एगो उतरतो बाबू तो दूसरो उतर जतो, लेकिन एगो चढ़तो तो एहो रेडियो को हम चढ़बाओ। समानुपाती कहने का तात्पर्य अर्थ यही होता है कि एक राशि उतरेगा तो दूसरा राशि भी उतरेगा और एक राशि चढ़ेगा तो दूसरा राशि भी चढ़ेगा। कुल मिलाकर यहाँ पे ओम साहब जो वैज्ञानिक थे बताएं कि जब हम धारा प्रवाहित किए इस चालक तार के माध्यम से तो देख पा रहे थे कि इसमें जो अब हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं और इसमें जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है धारा जो अब हम प्रवाहित कर रहे हैं जो उसके समानुपाती हो रहा है। यानी जब धारा का मान हम एकरा में कम प्रवाहित कर रहे थे तो देख रहे थे विभवांतर कम उत्पन्न हो रहा है, जब हम लोग एकरा में धारा के मान बढ़ा दे रहे थे तो देख रहे थे कि विभवांतर भी बढ़ जा रहा है। इसी फिनोमिना को, इसी घटना को जितना अभी तक आपके सामने हम बक 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 किए हैं, इसी घटना को हम लोग ओम के नियम कहते हैं। ओम के नियम कहते हैं। ओम के नियम, इसी घटना को, इसी फिनोमिना को कहा जाता है। क्वेश्चन भी आपसे यही पूछता है कि आप बताइए ओम के नियम के बारे में कि आप ओम के नियम के बारे में क्या जानते हैं। तो आप भी इतना बकबका दीजिएगा वहाँ और क्या कीजिएगा, बकबकाइएगा तब ना नंबर देगा। तो क्या आपको बकबकाना पड़ेगा, तो आपको वहाँ पर लिखना पड़ेगा कि 1826 ईस्वी का घटना है। जर्मनी के एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, जिनका पूरा जो नाम था जॉर्ज साइमन ओम था। उन्होंने एक प्रयोग किया। उन्होंने एक तार लिया, चालक तार लिया, उस चालक तार से धारा प्रवाहित करके अब बार बार घटना को देख रहे थे। तो देख रहे थे कि जब हम लोग धारा के मान को ज़्यादा ले रहे हैं तो विभवांतर भी ज़्यादा उत्पन्न हो रहा है, जब धारा के मान हम लोग कम ले रहे हैं तो विभवांतर भी कम उत्पन्न हो रहा है। इस घटना को देख रहे थे एक कांस्टेंट टेम्परेचर यानी नियत ताप को घटा बढ़ा नहीं रहे थे। और इस फिनोमिना को, इस घटना को जितना सारी डिटेल अभी तक हम यहाँ पे देखे, इस घटना को ही हम लोग ओम के नियम कहते हैं। और यही क्वेश्चन आपसे 5 नंबर पूछेगा। तो चलिए सब बात को इरेज करके ओम के नियम को एक अच्छा सा प्यारा सा डिफिनेशन आपके सामने लिख के आपको दोबारा समझाने की कोशिश हम करते हैं। हाँ, तो जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हम लोग क्वेश्चन को सबसे पहले लिखे हैं कि ओम के नियम को लिखे तथा सत्यापित करें। ए मनु अंकिता शांत रहो, हल्ला मत करो। तो इसका आंसर हम लोग लिखे हैं। क्या आंसर कुछ हम विशेष नहीं लिखे हैं, कुछ खास नहीं लिखे हैं। जो आपको अभी हम पीछे बताए हैं उसी बात को एक लैंग्वेज में लिख दिए हैं। अगर आप हमारी बातों को गौर से सुने होंगे तो इस डिफिनेशन को आप खुद से पहले ही लिख लिए होंगे, लेकिन अगर आप नहीं लिखे हैं तो यहाँ पे देख लीजिए। उसी बात को, जितना सारी बात आपको पीछे बताए हैं उसे सिर्फ एक लैंग्वेज में यहाँ पे लिख दिए हैं। क्या लिखे हैं कि सन 1826 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने बताया कि नियत ताप, इस बात को आप अपने माइंड में रखिएगा हाईलाइट करके। हाईलाइट करे के मतलब कि ये बात को आप अपने माइंड में रखिए कि नियत ताप पे ही ये घटना होगा, अन्यथा नियत ताप अगर हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि जितना सारी घटना या जो घटना है, इस घटना का जड़ जो बोला जाता है, जैसे पेड़ का जड़, अगर जड़ न रहे तो पेड़ गिर जाए या सूख जाएगा, उसी तरीके से अगर ओम के नियम है जो नियत ताप पे ही वैल्यूएबल है। अगर नियत ताप हम लोग नहीं करेंगे तो यह वैल्यूएबल नहीं है, कंसिडरेबल नहीं है। तो सबसे पहले आप अपने इस माइंड में रख लीजिए बात को कि ताप को नियत तो करना ही है। जो 1826 ईस्वी में जर्मनी के वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने बताया कि जब नियत ताप पर जब किसी चालक तार द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उनके सिरों के बीच, कहीं कहीं उनके सिरों न लिख के लिखते थे, उनके दोनों सिरों के बीच, तो आप ही बताइए जरा, हम कुछ नहीं बताएंगे। अब मान लेते हैं, देखिए एक वायर है, तार है, तो एकरा हम कहीं से काट दिए तो बताइए एक सिरा के एगो ई या एगो ई, दूगो तो सिरे है तो दूगो सिरा लिखे आ चाहे सिरा लिखे, बतिया तो एक न है। अरे दूगो सिरा एक ऐसे आप बता दिए कि तार के केगो सिरा था, अब चारों का कह दिएगा कि 4 सिरा है, एक दूगो सिरा है, एगो इस साइड एगो इस साइड। तो यहाँ पर
लिखे हैं, तो यहाँ पे लिखे हैं कि उनके सिरों के बीच एक प्रकार का विभवांतर उत्पन्न होता है जो प्रवाही धारा के समानुपाती होता है। फिर से आप लोग समझ लीजिए, मान लेते हैं कि वो चालक तार है, वायर है। ये वायर से कहा कि हमने विद्युत धारा प्रवाहित करने लगे। हम आपको बताए हैं कि विद्युत धारा को I से डिनोट करते हैं। तो देखें कि एकरा में विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, विभवांतर उत्पन्न हो रहा है। विभवांतर को हम लोग भी से स्विच करते हैं। जो विभवांतर वायर में उत्पन्न हो रहा था वो धारा के समानुपाती था। समानुपाती के साइन ई होता है। और आपको अभी बताए कि समानुपाती कहने का मतलब क्या, हम कह दिए कि समानुपाती है। समानुपाती कहने का अर्थ, समानुपाती कहने का अर्थ समझिएगा ना कि समानुपाती आखिर क्या होता है। तो समानुपाती समझो क्या होता है कि धारा के मान हम लोग बढ़ा रहे थे इस वायर में, तो यहाँ पे देख रहे थे कि विभवांतर का भी मान बढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही हम लोग धारा के मान को घटाए, देखिए कि बढ़ाला पर तो बढ़े थे लेकिन घटाला पर घटा है कि ना। तो यहाँ पे हम लोग धारा के मान को घटाएं तो देख रहे हैं कि यार विभवांतर भी घट जा रहा है। और इस बात को माने क्या लिखेंगे, घटता है बढ़ता है, इस बात को न लिखने के लिए यहाँ पे एक समानुपाती शब्द आया। और समानुपाती कहने का अर्थ यही होता है कि एक राशि बढ़ेगा तो दूसरा राशि खुद ब खुद बढ़ जाएगा, और एक राशि घटेगा तो दूसरा राशि खुद ब खुद घट जाएगा। और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, समानुपाती। और इस समानुपाती का साइन है। समानुपाती के साइन देने में थोड़ा सा आपको परेशानी हो रहा है तो गौर से देखिए कैसे दीजिएगा। क्या कीजिएगा कि उल्टा आर लिख दीजिएगा, ये समानुपाती के साइन है। चलिए उसके नीचे आपको दिखाई नहीं दिया होगा तो फिर से आपको बता देते हैं कि ओम साहब एक चालक तार लेकर इसमें धारा प्रवाहित करके बार बार देख रहे थे। क्या किए कि इसमें धारा प्रवाहित किए, देख रहे थे तो देखे कि एकरा में विभवांतर जो है वह धारा के समानुपाती है। यानी धारा के मान अगर बढ़ा रहे थे तो यहाँ पे विभवांतर का भी मान बढ़ जा रहा था, और धारा के मान घटा रहे थे तो विभवांतर का भी मान यहाँ पे घट जा रहा था। देखिए भी समानुपाती आई भी समानुपाती भी, बात बराबर है। ही बढ़ेगा तो बढ़ेगा, ही घटेगा तो घटेगा, ही घटेगा तो घटेगा, ही बढ़ेगा तो बढ़ेगा, बात खत्म। यहाँ पे कुल मिला के कहा जाए कि एक राशि बढ़ेगा तो दूसरा राशि बढ़ेगा, एक राशि घटेगा तो दूसरा राशि घटेगा। तो हम लोग आय जो यहाँ पे समानुपाती का साइन है, समानुपाती के साइन को साथे लेके घूमेंगे, गर्लफ्रेंड है ना तो साथे लेके ना घूमेंगे तो क्या करेंगे, एक हटाएंगे। तो एक हटाने के लिए क्या करेंगे कि हम लोग लिख सकते हैं भी बराबर आर, समानुपाती के साइन को हटाने के लिए लिख देंगे भी बराबर आर आई। यहाँ पर लिखना पड़ेगा अब हम कि आर कैसे लाए हैं, तो हम लिख देंगे कि आर एक नियत राशि है। आर एक नियत राशि है यानी कांस्टेंट है, जिसे हम लोग नियत राशि है। यहाँ पर हम लोग को लिखना पड़ेगा कि आर जो हम लोग लाए हैं ना वो नियत राशि है जो समानुपाती के साइन के बदले आया है। तो भी बराबर आई आर, अच्छा यही को तनी बोलने में सहूलियत हो जाएगा, इसे लिख सकते हैं भी बराबर आई आर या भी बराबर आर आई। और मल्टीप्लाई में तो है 2 गुना 3, अच्छा है 3 गुना 2, आएगा आंसर 6। वही हाल यहाँ पे है, भी बराबर आर आई कहिए या भी बराबर आई आर कहिए, बात बराबर। तो ओम के नियम लिखे तक कंप्लीट। उसके बाद अब सत्यापित तो करना है। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए सत्यापित हम लोग कैसे करते हैं। तो देखिए ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए हम लोग को जो जो इक्विपमेंट ओम साहब लिए थे वही इक्विपमेंट हम लोग को लेना पड़ेगा, तब ना ओम के नियम को सत्यापित कीजिएगा। तो ओम साहब आखिर क्या लिए थे, तो देखिए ओम साहब जो साइंटिस्ट थे एगो चालक तार लिए थे। चालक तार आप लोग समझ रहे होंगे, अरे बढ़िया तार जरा से लाइन प्रवाहित होवे, ये ना कि ले लिया जरल तार जगह से धारा प्रवाहित हो ही नहीं रहा है ना। चालक तार, चालक आपको पहले बताएं कि चालक क्या होता है, वो ऐसा तार जिससे धारा प्रवाहित हो। तो चालक एगो तार लिए थे, एगो एमीटर लिए थे। एमीटर का होता है आपको पीछे बताया है कि एमीटर से हम लोग विद्युत धारा को मापते हैं। एगो लिए थे वोल्ट मीटर। और आपको पीछे यह भी बताया है कि आखिर वोल्ट मीटर का होता है, आपको बताया है कि वोल्ट मीटर से हम लोग विभवांतर को मापते हैं। उसके बाद एगो स्विच लिए थे। स्विच आप कहिएगा कि स्विच का है, अरे तो स्विचवा रहेगा तब ना जाके दाबिएगा, स्विचवा रहबे नहीं करेगा तो दाबिएगा। तो स्विचवा लिए थे लाइन को काटने के लिए, देने के लिए। उसके बाद एगो लिए थे बैटरी ना रहेगा तो आप लोग प्रयोग करिएगा कैसे, तो एगो बैटरी लिए थे। एगो लिए थे प्रतिरोध। तो प्रतिरोधो लिए थे तो ऐसा प्रतिरोधो लिए थे तो बढ़िया वाला प्रतिरोध यानी परिवर्तनशील
अच्छा, तो अब कन्फ्यूजन आ गया होगा कि ये परिवर्तनशील प्रतिरोध अब क्या होता है। तो आने दीजिए, यहाँ आपको बता देते हैं, चाहे समझ लीजिए परिवर्तनशील प्रतिरोध क्या होता है। देखिए, मान लिए कि परिवर्तनशील प्रतिरोध न कह के बहुरूपिया प्रतिरोध एकरा कह सकते हैं। बहुरूपिया प्रतिरोध समझते हैं? बहुरूपिया आदमी जानते हैं कैसन होता है? जब जैसन तब तैसन, माने भेष बदली तो ओकरा कोई देरी न, वही तरीके से परिवर्तनशील प्रतिरोध है। कह दे बहुरूपिया है, एगो बहुरूपिया लिए थे, तो परिवर्तनशील प्रतिरोध का मान लिए कि हमारा मन कर रहा है कि प्रतिरोध के 2 ओम के बना दे, तो ला ऐंठ गुठ के 2 ओम के बना दिली। मन किया कि नहीं अब एक 4 ओम के बना दे, तो ऐंठ गुठ के 4 ओम के बना दिए। मन किया कि ना अब 8 ओम के प्रतिरोध बनाएंगे, तो एक ऐंठे गुठेंगे 8 ओम के बना देंगे। तो परिवर्तनशील कहने का मतलब यही है कि जब जैसा मन किया वैसा बना देंगे। यानी 2 ओम के मन किया तो 2 ओम के बना देंगे, 4 ओम के मन किया तो 4 ओम के बना देंगे, 8 ओम के मन किया तो 8 ओम के बना दिए। यही है परिवर्तनशील प्रतिरोध। आई इतना सारा इक्विपमेंट लेके कौची कौची, चालक तार, एमीटर, वोल्ट मीटर, स्विच, बैटरी और परिवर्तनशील प्रतिरोध, इतना सारा इक्विपमेंट लेके इस सबको लगा दिए, सजा दिए, जोड़ दिए। तो चलिए सबसे पहले इसे हम इरेज कर लेते हैं। इतना सारे इक्विपमेंट को चलिए यहाँ पे हम लोग जोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बैटरी को ही जोड़ देते हैं। एगो छोटा एगो बड़ा, जो बड़ा है वो पॉजिटिव, जो छोटा है वो निगेटिव। यहाँ पे गप से स्विच लगा दिए, देखिए स्विच लगा दिए। आज स्विच को हम लोग अभी चालू ना करेंगे, ना तो झटका ना मार देगा, अभी ऐसे छोड़ ना देंगे। तो ऐसे अभी छोड़ देंगे, जब जरूरत पड़ेगा तक टिप देंगे जाके। तो इस यहाँ पे कुछ लगा दिए स्विच, एक हम लोग एस से लिख देते हैं, एस मतलब स्विच। यहाँ से इस तरीके से गए, यहाँ पे हम लोग प्रतिरोध को लगा लेते हैं। यहाँ से फिर इस तरीके से यहाँ पे आए, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आए, और यहाँ पे आने के बाद हम लोग एमीटर को लगा लेते हैं। एमीटर को ए द्वारा लिख देते हैं। आपको पहले भी बताया है कि एमीटर को हम लोग ए द्वारा लिखते हैं। तो यहाँ पे एमीटर को हम लोग लगा दिया, और आपको पीछे बताया है कि एमीटर को हमेशा हम लोग सीरीज में लगाते हैं, लेकिन वही हम लोग वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ दिए, और यह हम लोग को डायग्राम बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ही ऐसे हम लोग सब इक्विपमेंट को सजा देंगे, रख देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ से आएंगे और स्विच को टिप देंगे। तो हम लोग स्विच को क्या कर दिए, ऑन कर दिए। तो स्विच अब ऑन हो गया, तो इस सर्किट से धारा प्रवाहित होने लगेगा। तो सर्किट से धारा प्रवाहित होने लगा, तो हमने क्या किए कि सर्किट से जब धारा प्रवाहित होने लगा तो एमीटर क्या करता है, एमीटर विद्युत धारा को मापता है। वोल्ट मीटर क्या करता है, विभवांतर को नापता है। तो गए या देखे कि एमीटर में कितना विद्युत धारा का मान दिखा रहा है, और देखे कि वोल्ट मीटर है। तो मान लिया कि जितना हम लोग को मिला डाटा को यहाँ पे हम लोग नोट करते गए कि एमीटर में इतना मान है विद्युत धारा, एमीटर में इतना मान है विद्युत धारा का, अब वोल्ट मीटर में विभवांतर का मान इतना है। इधर हम लोग एमीटर में देख रहे थे, इधर वोल्ट मीटर में। अब बार बार यहाँ से परिवर्तनशील प्रतिरोध था ही। इस बहुरूपीय प्राणी को कभी 2 ओम के करके देख रहे थे, फिर 3 ओम के करके देखे, तो फिर एमीटर में जाके हुलक के देखे, फिर वोल्ट मीटर में जाके देखे, फिर डाटा कुछ मिला, फिर लिख लिए। फिर एक हम प्रतिरोध का 4 ओम के कर दिए, फिर यहाँ से कुछ डाटा मिला, यहाँ से डाटा मिला, उसको भी लिख लिए। फिर हम 5 ओम के प्रतिरोध इसको बना दिए। फिर यहाँ से मीटर और वोल्ट मीटर को जाके देखे, दोनों में जो डाटा मिला उसे लिख लिए। आज इस डाटा से जो हम लोग यहाँ से डाटा यानी वैल्यू मिल रहा था मीटर और वोल्ट मीटर में, इस डाटा से हम लोग एक ग्राफ को बनाए। ग्राफ को बनाए तो देखे कि जितना सारा डाटा है, इस डाटा से हम लोग को ग्राफ बनाने पर एगो सरल रेखा में गुजर रहा है। अगर ग्राफ एगो सरल रेखा में गुजरेगा तो प्रदर्शित करता है समानुपाती को। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि भी समानुपाती आई। यहाँ कुल मिलाकर बोले तो एक बार दोबारा आप सुनिए क्या कहना चाहते हैं कि जब हम लोग इस चित्र के अनुसार सारे इक्विपमेंट को सजा दिए, रख दिए, जोड़ दिए, और हम लोग जैसे ही स्विच को ऑन करके एमीटर और वोल्ट मीटर के मान से एक ग्राफ को तैयार किए, वो ग्राफ एक सरल रेखा प्रदर्शित कर रहा था। और सरल रेखा प्रदर्शित अगर ग्राफ करे तो उस समानुपाती को डिनोट करता है। और यहाँ से फिर हम लोग लिख सकते हैं कि भी समानुपाती आई यानी भी बराबर आर आई। और यही बात ओम साहब पहले बताए थे। तो हम लोग को जो ओम के नियम है वो सत्यापित हो जाता है कि सही में ओम साहब यही बताए थे, हम लोग को यही बात मिल गया।
अगर ये बात हम लोग को ना मिलता तो हमने के तो सत्यापन गलत हो जाता। लेकिन क्या कि देखे कि हमने के भी बराबर आर आई मिल रहा है, यहाँ पे देखे कि भी समानुपाती आई मिल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग को देखे कि बात यही है, ओम साहब जो बताएं वही बात यही है। तो यहाँ पे हम लोग को ये सत्यापन जो है सही है। तो चलिए अब इस सत्यापन को भी एक लैंग्वेज लिखवा देंगे। लैंग्वेज कुछ स्पेशल हम नहीं लिखवाते हैं, बस यही बात को जितना सारा अभी बात आपको बताया है उसी बात को एक लैंग्वेज लिखवा देंगे। क्या कि जॉर्ज साइमन जो वैज्ञानिक थे, एगो चालकतार लिए थे, एगो मीटर लिए थे, एगो वोल्ट मीटर लिए थे, एगो स्विच लिए थे, एगो बैटरी लिए थे, एगो प्रतिरोध लिए थे, ओकरा चित्र के अनुसार सजा दिए थे, ओकरा में धारा प्रवाहित करके बार बार प्रतिरोध को बदल बदल के देख रहे थे, वो मीटर और वोल्ट मीटर के मान को लिख रहे थे। ओकरा लिखने के बाद ओकरा से वो ग्राफ को प्लॉट किए, डिजाइन किए, तो ग्राफ को खींचे और ग्राफ जो था सरल रेखा प्रदर्शित कर रहा था। और ग्राफ अगर सरल रेखा प्रदर्शित करे तो समानुपाती को दिखाता है, और समान यही बात ओम साहब पहले बताए थे। तो चलिए इस बात को यहाँ पे लिख के दोबारा आपको समझाने की कोशिश हम करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग जितना भी आपको बताए सारी बातों को यहाँ पे लिख दिए हैं। क्या लिखे हैं कि इससे सत्यापित करने के लिए, यानी ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए एक चालक तार लेते हैं, बैटरी लेते हैं, मीटर लेते हैं, वोल्ट मीटर लेते हैं, स्विच लेते हैं, परिवर्तनशील प्रतिरोध को चित्रानुसार सजा देते हैं। चित्रानुसार सजा देते हैं माने कहने का अर्थ है, देखिए इस तरीके से हम लोग सारे इक्विपमेंट को जोड़ देते हैं। कैसे? सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बैटरी को जोड़ लेते हैं, बैटरी को जोड़ने के बाद यहाँ पे हम लोग स्विच को जोड़ लेते हैं। स्विच को स्टार्ट अभी नहीं करेंगे, यहाँ से इस तरीके से ये जाएगा, यहाँ से देखिए इस तरीके से, यहाँ से देखिए इस तरीके से आएगा। यहाँ पे हम लोग प्रतिरोध को जोड़ देंगे, और यहाँ से इस तरीके से यहाँ पे मीटर को जोड़ देंगे और इसे कनेक्ट कर देंगे। और हम लोग जानते हैं कि वोल्ट मीटर को हमेशा समानांतर में जोड़ते हैं, तो देखिए यहाँ पे इसे हम लोग समानांतर में जोड़ देंगे, और यहाँ पे मीटर को श्रेणी में जोड़ देंगे, और बड़ा वाला पॉजिटिव होता है, छोटा वाला निगेटिव है, और यहाँ से हम लोग इसे स्विच को ऑन कर देंगे। तो चित्रानुसार सजा देते हैं। और जब परिपथ में विभिन्न मानों का प्रतिरोध लगाया जाता है, विभिन्न मानों का प्रतिरोध लगाने का अर्थ, इस परिवर्तनशील प्रतिरोध को हम लोग बार बार चेंज करते हैं। खन 2 ओम, खन 3 ओम, खन 4 ओम, माने परिवर्तन कर करके देखते हैं। तो देखते हैं विभिन्न मान का प्रतिरोध लगाया जाता है, और मीटर तथा वोल्ट मीटर द्वारा विभिन्न मानों को देखा जाता है। देखिए यहाँ पर जैसे ही हम लोग प्रतिरोध को चेंज किए, 2 पर देखें, 2 ओम का लगाया तो देखें कि मीटर के मान क्या है, अब वोल्ट मीटर के मान क्या है। जब यहाँ पर 3 ओम के लगाया तो फिर मीटर और वोल्ट मीटर के मान देखें तो फिर कुछ मिलेगा वैल्यू, फिर 4 ओम के लगाया तो फिर मीटर और वोल्ट मीटर कुछ वैल्यू मिलेगा। तो परिवर्तित कर कर के बार बार हम लोग सारी डाटा को यहाँ पे लिख रहे थे। आई डाटा से हम लोग एक ग्राफ को प्लॉट किए। यही बात को हम लोग यहाँ लिखे हैं कि विभिन्न मानों से ग्राफ खींचा जाता है, तो वह ग्राफ सरल रेखा में पाया जाता है। देखिए विभिन्न मानों से हम लोग ग्राफ को प्लॉट करते हैं, और जो ग्राफ है एक सरल रेखा में गुजरता है, जो सरल रेखा में ग्राफ गुजरता है वह समानुपाती को डिनोट करता है, जो कि भी समानुपाती आई को प्रदर्शित कर रहा था। और यही बात हम साहब बताए थे कि भी समानुपाती आई होता है जब हम लोग किसी चालक तार से धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसमें जो धारा हम लोग धारा का मान देते हैं उसके समानुपाती विभवांतर उत्पन्न होता है। तो इतना अगर बात आप एग्जाम में लिख दीजिएगा तो आपको 5 में 5 कंप्लीट मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में हम लोग बॉयल्स लॉ, चॉल्स लॉ या कूलम्ब्स लॉ कुछ भी देखेंगे, तो एक एक करके सारे जितना भी यहाँ पे नियम है सबको देख लिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। हाँ, फरवरी में आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों तक शेयर कीजिए जिनको वीडियो की आवश्यकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।